गेंदबाजों ने, और उसके बाद बल्लेबाजों ने अपनी जो मट्टियां पलित कराई, वो भैया हर कोई देखता रह गया। पहले बल्लेबाजी करने आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दोबारा से विकेट गिर जाता है यशस्वी जायसवाल का, केवल 3 रन बनाकर आउट होते हैं। लेकिन रेयान पराग बाद में आते हैं। उससे पहले नीतीश राणे 81 रन बनाते हैं 30 गेंद पर, 225 का स्ट्राइक रेट। अब यशस्वी जायसवाल देखिए 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। संजू सैमसन भी कुछ कमाल नहीं कर पाते और 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन अंत में कलेक्टिव स्कोर बनता है 180 से थोड़े से ज्यादा रन बनते हैं। जवाब में रचिन रविंद्र ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाते, और कमाल क्या नहीं कर पाते, 0 रन पहली दूसरी गेंद पर आउट हो जाते हैं। इसके बाद राहुल त्रिपाठी आते हैं। राहुल त्रिपाठी कुछ अच्छे शॉट खेलते हैं, हालांकि शुरुआत में वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन एक दो शॉट खेलते हैं उसके बाद फिर वो भी आउट हो जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ इस टीम के कप्तान, अकेले लड़ते रहते हैं, लेकिन अंत में अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाते। लेकिन इससे पहले सीएसके की गेंदबाजों ने अच्छी तारीफ कर, सीएसके की गेंदबाजों की अच्छी तारीफ होनी चाहिए, जिन्होंने एक समय लग रहा था कि आरआर की टीम 200 के पार आराम से पहुंच जाएगी, लेकिन 183 बनने दिए। नीतीश राणा जब तक खेल रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था। यशस्वी जायसवाल सोच रहे होंगे कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, कुछ ऐसा ही हाल संजू सैमसन का भी रहा। एक चौका एक छक्का लगाया। ऋतुराज गायकवाड़ जब तक थे सीएसके की साइड से 63 रन बना के, तब तक लग रहा था कि सीएसके इस मैच में बना हुआ है। लेकिन राहुल त्रिपाठी खराब इनिंग खेल के जा चुके थे। रचिन रविंद्र 4 गेंद पे 0 रन बनाकर जा चुके थे। रचिन रविंद्र तो खाता ही नहीं खोल पाए थे। तो इसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी आए, एक दो अच्छे शॉट लगाए, रविंद्र जडेजा ने एक छक्का लगाया, लेकिन उससे ज्यादा तो डॉट गेंद खेल गए थे। तो जो डॉट गेंद खेली सीएसके के बल्लेबाजों ने, वो दिखाता है कि ये डॉट गेंद अंत में भारी पड़ी राजस्थान की साइड से। हसरंगा, जी हाँ, हसरंगा ने 4 विकेट लिए और अंत में वही जीत और हार का डिफरेंस बने। हसरंगा ने 4 ओवर की गेंदबाजी में 35 रन देके, जी हाँ 35 रन देके उन्होंने 4 विकेट लिए और सबको, मतलब उसमें ज्यादातर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी आउट किया, सबको आउट करके बता दिया कि भैया सुनिए, क्योंकि पिछले मैच में जब इनकी पिटाई हुई थी तो काफी सवाल उठ रहे थे, काफी बातचीत हो रही थी कि यार हसरंगा को क्यों टीम में शामिल कर रखा है, ऐसा है वैसा है। लेकिन हसरंगा ने कहा कि देखिए मैं दुनिया का सबसे अच्छा लेग स्पिनर में से एक हूं, तो आप मुझे कम मत आकिए, आप मुझे कम आकेंगे तो मैं वही कारनामा करूंगा जो मैं श्रीलंका के लिए इतने सालों से करता आ रहा था, जो इतने सालों से करता आ रहा हूं। वैसे एक बात ये सच भी है कि देखो श्रीलंका की साइड से हो या आईएलटी लीग में हो, वनिंदु हसरंगा की गेंदबाजी उस तरीके की नहीं थी। लेकिन आज यहां पर क्योंकि स्पिनर्स के लिए मदद थी, नो डाउट मदद थी, लेकिन ऐसा भी कोई रैंक टर्नर नहीं था कि यहां पर यार कि भाई यहां पर गेंद ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसा भी कुछ नहीं था। ये बात भी आपको कटु सत्य माननी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि सीएसके क्या करते हो, देखो बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये लीजिए, जो मैं वनिंदु हसरंगा की गेंदबाजी के बारे में बातचीत कर रहा था कि 4 ओवर में 4 विकेट 35 रन देके 8.75 की इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन जो ये 4 विकेट इन्होंने लिए हैं, इसमें 4 विकेट पता है किस किस के लिए, आपको सोच के हैरान रह जाएंगे। 4 विकेट में से जो पहला विकेट लिया वो लिया राहुल त्रिपाठी का, फिर इसमें ऋतुराज गायकवाड़, फिर शिवम दुबे, फिर विजय शंकर, यानी कि मिडिल ऑर्डर की तो इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, तहस नहस कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ठीक है यार, अब खेल के गए हैं, लेकिन राहुल त्रिपाठी के ऊपर सवाल बहुत उठेंगे। आज महेंद्र सिंह धोनी भी ऊपर आए, आज महेंद्र सिंह धोनी ऊपर आए, 11 गेंद पर 16 रन बनाए, लेकिन एक चौका एक छक्का लगाया, लेकिन डॉट गेंद बहुत ज्यादा खेल गए। रविंद्र जडेजा ने भी 32 रन बनाए 22 गेंद पर, लेकिन ये उस समय की रिक्वायर्ड रन रेट से काफी पीछे था। विजय शंकर आए, 6 गेंद में 9 रन इन्होंने भी बनाए, लेकिन ये भी नाकाफी साबित हुआ। अंत में संदीप शर्मा और तुषार देशपांडे आखिर के 2 ओवर में इन्होंने
कसी हुई गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम को न केवल जीत दिलाई बल्कि इस सीजन की पहली जीत दिलाई है, क्योंकि इससे पहले ये टीम लगातार हार रही है। और हार क्या रही थी, हार रही थी। आज इनका खाता खुला है, और खाता भी जब खुला है जब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सीएसके जैसी टीम के खिलाफ इनका खाता खुल सकता है। तो भाई, आपको जीत की बधाई हो, हमें जीत की बधाई हो। और आपको क्या लगता है, एक सवाल मैं भी आप लोगों से पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस जीत का, इस हार का कौन मुजरिम है? मेरे हिसाब से जो जीत के हीरो है राजस्थान की साइड से, वो सबसे पहले नीतीश राणा है, जिन्होंने 81 रन की पारी खेली। क्योंकि नीतीश राणा को छोड़ के बाकी के सारे जो बल्लेबाज है वो स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे संजू हो, चाहे यशस्वी हो, ध्रुव जुरेल कुछ नहीं कर पाए, रियान पराग ने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले, हेटमायर कुछ नहीं कर पाए, तो खलील अहमद ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। देखिए, हेटमायर की मैं बात कर रहा था, 19 रन उन्होंने बनाए 10 गेंद पर। लेकिन वो मसला ये है कि जिस फ्लुएंसी के साथ 225 की स्ट्राइक रेट से देखिए नीतीश राणा ने खेला, उस फ्लुएंसी के साथ कोई बल्लेबाज खेल ही नहीं पाया, उस विश्वास के साथ कोई खेल नहीं पाया। और 10 ओवर में 100 रन के करीब थे, वहां से 183 रन बनना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 190 195 रन तो बनेंगे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने भी अंत में डिसअपॉइंट किया। लेकिन फिर भी अच्छी बात क्या रही, देखो, अंत भला तो सब भला। भला ये रहा कि राजस्थान की टीम ये मैच जीत गई, और ना केवल जीत गई बल्कि एक बूस्टअप वाली जीत मिली है। क्योंकि बूस्टअप वाली इसलिए मिली है क्योंकि मैच बड़ा रोमांचक हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा मुकाबला आपको देखने को मिला है, एक समय हार रही थी, फिर जीत रही थी, फिर हार रही थी, फिर जीत रही थी, फिर हार रही थी। तो इसी तरीके से कुछ मामला चल रहा था। तो भाई, कुल मिलाकर राजस्थान रॉयल्स के अगर आप फैन हैं तो आपको जीत की बहुत 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 बधाई हो। क्योंकि हम सबको, मैं खुद राजस्थान रॉयल्स का फैन हूं, तो मैं खुद इसकी उम्मीद कर रहा था कि यार कब मिलेगी जीत, कब मिलेगी जीत, और आखिर में जीत भी मिली। और जीत के साथ जो खुशियां हैं, एट लास्ट हमें वो खुशी खुशी क्यों देखने को मिली है भाई? क्योंकि बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे, हमको लग रहा था कि यार इस मैच में जीत जाएंगे, फिर लगा नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, एक मैच हो गया, इस मैच में जीत जाएंगे, फिर लगा नहीं नहीं चलो इस मैच में, लेकिन हाँ, इस मैच में तो हम जीत ही गए भाई। इतना इतना भी मत सोचो भाई, इसमें भी जीत हासिल हमने कर ही ली है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। राजस्थान रॉयल्स अब गुवाहाटी में मैचेस हो चुके हैं, राजस्थान के जो रजवाड़े हैं अब आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। कहां पर आपको खेलते हुए दिखाई देंगे? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जी हाँ, और वहां खेलेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि अपने घर पे खेलने का जो एडवांटेज रहता है वो हमेशा